तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा मॉर्निंग का मोमेंटम 9:30 AM स्नाइपर एंट्री सेटअप है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल पे हमने प्लान करके देखा है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 90% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड आपको मिलेगा, तो इस ट्रेड में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एसएल को भी प्लान करना पड़ता है, क्योंकि बिना रिस्क टू रिवॉर्ड के तो हम किसी भी सेटअप में काम नहीं करते हैं। जब भी हम कोई सेटअप को बनाते हैं तो सेटअप में सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि इसका मेन रीज़न, इससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आप उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे तो वो सेटअप का कोई यूज़ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सेटअप किन लोगों के लिए काम आने वाला है। क्या इसे कोई भी नया बंदा, कोई भी बिगनर्स भी यूज़ कर सकता है, या जो लोगों को मार्केट में काफ़ी लंबे समय हो गया है, जिनको कुछ नॉलेज है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मॉर्निंग का स्नाइपर एंट्री सेटअप है ये सबके लिए काम करने वाला है। चाहे आपको प्रीवियस मार्केट का कोई नॉलेज है या नहीं, आप नए नए ट्रेडिंग में आए हैं और आपको मार्केट के कोई भी टेक्निकल के बारे में नहीं पता, प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता, कोई भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी ये सेटअप आपके लिए काम करेगा। इस सेटअप पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको इसको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपका 90% की एक्यूरेसी रहती है और बहुत अच्छे खासे पॉइंट आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। इवन एक छोटा सा सरप्राइज़ ये भी है कि मैंने एक लाइव मार्केट का जो सेटअप है उसको प्लान करके उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो में आपको इसी में आपको शो करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में ये किस तरीके से काम करता है, ताकि आने वाले समय में जब आप इसको बैक टेस्ट करिए लाइव मार्केट में इसको आप यूज़ करना चाहें तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि जो भी मैं सेटअप काम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी बैक टेस्टेड है। बहुत अच्छे समय से इस पर बैक टेस्टिंग करने के बाद, इनके डेटा को एनालाइज करने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया, उस रिज़ल्ट के बाद ही मैं इतना अश्योर हूँ कि मैं इसको एक सेटअप का नाम दे पाऊँ। और मैंने इसको स्नाइपर एंट्री सेटअप इसलिए बोला है कि मुझे इसका रिजल्ट पता है, सेटअप आपके लिए भी काम करने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब हम इसको क्या करेंगे, अपने चार्ट पे चल के देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने इस सेटअप का यूज़ अपने चार्ट पे करेंगे। और एक छोटी सी क्लिप में मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में इसने कैसा परफॉर्म किया। आप ये देख के सरप्राइज रह जाएंगे कि 150 पॉइंट इन अ सिंगल ट्रेड इसने बुक किए हैं आज की डेट में। ठीक है, तो चलिए इसको हम अपने चार्ट पे जाके देखते हैं कि जो हमारा सेटअप है, सेटअप के अपने सर्टेन रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, तभी ये सेटअप आपके लिए काम कर पाएगा। तो उस रूल्स को मैं आपको वर्बली बताऊं, इससे अच्छा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, ताकि एटलीस्ट आप उस जो हमारे रूल्स हैं उन रूल्स का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो चलिए मैं आपको रूल्स को बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर और ये कुछ इस तरीके का है। मॉर्निंग सेटअप 9:30 AM स्नाइपर एंट्री, इस सेटअप का हमने नाम रखा हुआ है क्योंकि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। ये इतने अच्छे से वर्क करता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि आप सिर्फ इकलौती ये वीडियो देखकर, इकलौती सेटअप पे काम करके कितने अच्छे से प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। जैसे कि 9:30 AM स्ट्रेटजी है तो दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड आपको मिलने वाला है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या होगा कि आप दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, आपके मल्टीपल ट्रेड नहीं होंगे, आप जगह जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप से आपके मल्टीपल ट्रेड की वजह से होने वाली जो ब्रोकरेज है वो आपके बच जाएंगे, उस साइड टैक्सेस आपके बच जाएंगे। उसका कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है मैं इस वीडियो के अंत में छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जो सेटअप है, इस सेटअप के आपको रूल्स को नोट कर लेना है। सबसे पहला जो रूल्स है, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करने वाला है। जो आपका टाइम फ्रेम होगा आप यहाँ पे देख लीजिए, उस टाइम फ्रेम को आपको 15 मिनट रखना है। हम ना तो 5 मिनट पे काम करेंगे ना 1 मिनट पे काम करेंगे। ये सेटअप 15 मिनट पे ही एक्टिव होता है। दिन का एक ट्रेड आपको देगा, लेकिन बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड देगा जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% है। आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने वाले। सिर्फ एक किसी दिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको एसएल भी लेना पड़ सकता है। एसएल लेना कोई बुरी बात नहीं है। एसएल हमारी मार्केट की एक फीस होती है जो हम डेली मार्केट में आके कुछ प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने एसएल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस एसएल को प्लान करना चाहिए कि अगर मैं मार्केट में आया हूँ, मार्केट से मैं कुछ सीख रहा हूँ, मार्केट से मैं कुछ कमा रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितनी फी पे कर सकता हूँ, मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी एसएल लेने की एबिलिटी पर। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप मार्केट में आते हैं, कोई भी आप स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं, सबसे पहले ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने एसएल को आप पहले से डिफाइन कर लीजिए कि मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो इससे ज़्यादा लॉस मुझे बेयर नहीं करना है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हुए इस चीज़ में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है,
ये टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट का होने वाला है। 15 मिनट की कैंडल को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज, 9:15 की कैंडल जैसी क्लोज होती है, तो सपोज ये आपकी एक कैंडल है और ये 9:15 से शुरू होकर 9:30 पे 15 मिनट की एक कैंडल बन जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे ये कैंडल बन जाती है आपको 50% इसका मार्क कर लेना है कि जो ये कैंडल है, ये कैंडल आपके कितने पॉइंट्स की बनी है। सपोज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपका 50 पॉइंट्स यहाँ कहीं पे आता है, ये आपका 50 पॉइंट यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अगर मार्केट में 50% को नेक्स्ट कैंडल 9:15 वाली कैंडल जैसे 9:30 पे क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल अगर 50% ऑफ द लास्ट कैंडल इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आपको 50% से ऊपर जाएगी तो आपको कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, अगर ये 50% के नीचे जाने की कोशिश करती है तो वहां पे पुट साइड की एंट्री, पुट साइड का जो सेटअप है वो एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद क्या करना है आपको, आप ये देख लीजिए, जब आपने एंट्री प्लान कर लिया, एंट्री प्लान करने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लान करना, ताकि मार्केट में होने वाले बड़े लॉसेस से आप बच सकें। तो आप देखिए, अगर सपोज कीजिए आपने यहां पर एंट्री प्लान की है, तो स्टॉप लॉस क्या है, इस कैंडल का हाई, ये आपका एसएल होने वाला है। किस केस में, अगर आपने डाउन साइड का प्लान किया हुआ है। ठीक है, और अगर सपोज आपने अप साइड का प्लान किया हुआ है, तो जैसे ही आपने यहां से एंट्री ली होगी, इसका लो, ये आपका एसएल होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली मैंने एक छोटा सा आपको समझाने के लिए बताया। अब हम इसको जाके चार्ट पे अपनी ड्रॉ करेंगे, चार्ट पे इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि जो हमारे ये मॉर्निंग का सेटअप है, ये मॉर्निंग में 15 मिनट की कैंडल पे ही वर्क करता है। दूसरी चीज, पहली कैंडल जो 9:15 वाली 9:30 पे क्लोज होती है, उसका 50% आपको मार्क कर लेना है। 50% से अबव जाएगा तो आपका कॉल का ट्रेड बनता है, 50% से डाउन जाता है तो आपका पुट का ट्रेड बनता है। एसएल क्या रहने वाला है, मैंने आपको ये बता दिया। एसएल 50% ऑफ द कैंडल। आप बीच में से ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर डाउन साइड का ट्रेड आपने लिया है, तो जैसे ही वो 50% इसके अप जाएगी आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर आप अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका जैसे ये डाउन जाता है 50% से ज़्यादा आपको अपना एसएल नहीं रखना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम मार्केट में आए हैं अपने कैपिटल को रिस्क पे लगाते हैं, अपने एनालिसिस के बाद कोई ट्रेड लेते हैं, तो रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रॉफिटेबल बनने और ना बनने में। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें 1:2 मिनिमम रहने वाला है। मिनिमम मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इसको ये देखा है कि 1:2 तो बहुत इजीली दे के जाता है। मार्केट आपके डायरेक्शन में होगा तो 1:2 बहुत इजी, 1 गो 2 गो में आपको दे देगा। आप 1:3 1:4 1:5 भी इसमें मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। ये कैसे कैप्चर करना है वो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे चल के। और एक छोटा सा सरप्राइज जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो ये है कि आज की डे का जो लाइव मार्केट था उसका मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी इसके साथ में अटैच करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि सेम मॉर्निंग सेटअप को वहां पे अप्लाई करने के बाद 150 पॉइंट इन अ सिंगल ट्रेड कैसे बुक किए हैं, ये आप भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको अपना एक सेटअप बनाना है, उस सेटअप पे आपको काम करना है। और ये सेटअप मैं उन सभी के लिए बोल रहा हूँ, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, परफेक्टली कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, ट्रेंड लाइन आपको नहीं मालूम, आपको डेटा एनालिसिस नहीं किया हुआ, आपके पास कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है मार्केट में सरवाइव करने का, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, कोई भी बेसिक नॉलेज ना भी हो, तो भी ये एंट्री सेटअप आपके लिए काम करेगा। स्नाइपर एंट्री मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये उन सभी के लिए काम करेंगे जो मार्केट में दिल से काम करना चाहते हैं, मार्केट से कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं इसको आपको चार्ट में चल के दिखाता हूँ। तो अब आप देखिएगा, आप ये देख के सरप्राइज आ जाएंगे कि ये 10 दिन का, और ऐसा भी नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं कहीं पे भी कोई भी चार्ट जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वो दिखाऊं। मैं आपको रैंडमली 10 डेज का दिखाने वाला हूं। यहां से शुरू कर देंगे हम और यहां पे जाके खत्म करेंगे, लाइव वाला भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले देखिए हम चलते हैं। सबसे पहला आप आ जाइए यहाँ पर, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने 10 डेज इसलिए लिए ताकि मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए ये सेटअप कितने अच्छे से काम करता है। जो भी सेटअप आप आज तक यूज करते थे वो सब आप भूलने वाले हैं इस सेटअप को देखने के बाद। ये मेरी आपको एश्योरेंस है कि आप
इसको बहुत इजी वे में यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। और बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियोस में क्या होता है कि 80% लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, बट वो लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं एक वीडियो लाने के लिए प्रीवियस बहुत सारा डेटा एनालाइज करता हूँ, उसके बाद बहुत लंबा अपना समय उसमें इन्वेस्ट करने के बाद एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो कि आपके काम आ सके। तो बस आपसे इतना ही मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप अपना प्यार इस चैनल पे दिखाइए। इस चैनल को अभी के अभी प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो देखते देखते ये भूल जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो देखनी शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इतना आप काम कर दीजिए, और सिर्फ 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ये काम आप कर सकते हैं। इससे आपके पॉकेट से कुछ भी जाने वाला नहीं है, बट आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से जो फैमिली का ग्रोथ होता है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह के कंटेंट, इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं और अच्छे से अच्छा रिफाइन वे में कुछ सेटअप आपके लिए बनाऊं जो आपके लिए वर्क कर पाए। तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप देखिएगा कि 9:30 पे जैसी हमारी, आप देखिए ये है, ये था 9:30 की ये कैंडल है। 9:30 की जो कैंडल है, इसको आपने क्या किया, आप देखेंगे यहाँ से आपने इसको 50% मार्क किया। अब देखिए 50% मार्क करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया इसका 50%। जैसे कि हमने बोला था कि अगर ये 50% के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 50% के अगर ऊपर जाएगा तो आपका कॉल का ट्रेड बनेगा, और एसएल कितना रहने वाला है, एसएल रहने वाला है इस वाली कैंडल का लो। ठीक वैसे ही अगर ये कैंडल आपकी 50% के नीचे जाने की कोशिश करती है, तो वहां पे आपका पुट का ट्रेड इनिशिएट होता है। ठीक है, 50% के नीचे अगर ये जाएगी तो आपका पुट का ट्रेड इनिशिएट होता है। ट्रेड इनिशिएट करना आपको पता चल गया, आपको एंट्री पता चल गई कि 50% से नीचे जाएगा तो आपका पुट का ट्रेड बनता है, 50% से ऊपर जाएगा तो कॉल का ट्रेड बनता है। एसएल मैंने आपको बता दिया है। कैंडल जो आपकी ये हाई है, अगर आप पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, तो इसके अगेंस्ट जाएगा, तो जैसे ये इस वाली कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, ये आपका एसएल होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए, इसमें बहुत इजी वे में समझा देता हूँ। तो पहला जो हमारा बैक टेस्टिंग रहा है, उसमें आप देखिए आपका जो एसएल था ऑलमोस्ट 55 पॉइंट का एसएल था। देखने में आपको बड़ा एसएल लग सकता है, बट आप ये सोचिए दिन में आप मल्टीपल 5-10 ट्रेड करते हैं, तो अगर 20 से 30 पॉइंट का भी आप एसएल लेते हैं तो आप 150-200 पॉइंट का एसएल लेने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड आपको मिलेगा 9:30 पे। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट इसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड है, हमने रिवॉर्ड भी तो तय किया है, 1:2 मिनिमम लेना है, और 1 2 3 4 5 जैसा मार्केट देना चाहे उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं। तो आप देखिए पहले में क्या होता है, 55 पॉइंट का हमने एसएल फिक्स किया था, तो हमने मार्केट में 195 पॉइंट बुक किए हैं। 195 ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो है। मैंने, ताकि लास्ट में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा पाऊँ कि हमने ओवरऑल कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो यहाँ पे टारगेट बुक हो गया था 195 पॉइंट का पहले ट्रेड में। चलिए अब दूसरे ट्रेड की बात करके देखते हैं। उसके नेक्स्ट डे का ट्रेड है, कोई रैंडमली ट्रेड आपके लिए चार्ट पे प्लॉट करके नहीं लाया हूँ। मैंने क्या किया, रैंडमली 10-12 दिन का आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे किया। करने के लिए मैं बैक टेस्टिंग का 30 डेज, 1 मंथ 2 मंथ का आपको दिखा सकता हूँ, बट उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी इस वीडियो को देख के बोर हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप, कोई अगर लर्निंग के फेज में आप कुछ चीज़ सीखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक बोरिंग होने की वजह से आप उस चीज़ को छोड़ दें। तो बहुत ही समराइज वे में 10 से 12 टेस्ट करने के बाद हम ये देख लेंगे कि ये स्ट्रेटेजी मार्केट में कितने अच्छे से वर्क करती है, आपको कितना प्रॉफिटेबल बना सकती है। टोटल पॉइंट भी मैं आपको काउंट करके बताऊंगा कि आपने कितने कमाए होंगे। चलिए सेकंड ट्रेड में जाते हैं। सेम एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है। 9:15 की कैंडल जैसी क्लोज होती है, आपको सबसे पहला काम करना है इसके हाई एंड लो को यहाँ पे मार्क कर देना है, और देखेंगे इसका जो भी 50% होने वाला है, वो 50% पे आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये वो लाइन है जो आज के ट्रेड की एंट्री पॉइंट को डिसाइड करने वाला है। किस तरीके से, अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा 50% से, तो हमारी कॉल का ट्रेड इनिशिएट होता है। अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमारे पुट का ट्रेड इनिशिएट होता है। एज सिंपल एज इट, बहुत ही ईजी वे में आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही
कम शब्दों में बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सेकंड जो कैंडल है वो इस 50% के नीचे जाने की कोशिश करे तो सीधा हमने क्या किया, पुट का ट्रेड इनिशिएट कर दिया। जैसे पुट का ट्रेड इनिशिएट किया तो हमने क्या किया, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, जो कि आप देखेंगे 51 पॉइंट, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मान के देखिए। बट आपके जो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको 320 पॉइंट आपको देता है। आप देखिए 50 पॉइंट्स के अगेन 320 पॉइंट, 1:6 से भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे इसने कैप्चर किया है, ठीक है। आप देखिए 120 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि आपको सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है। अभी तक हमने 2 ट्रेड का बैक टेस्टिंग करके देखा है। अब चार्ट पे तीसरे ट्रेड की तरफ चलते हैं। और इतने बड़े बड़े आप ट्रेड को तभी बुक कर पाएंगे जब आप मार्केट में 1:2 को मिनिमम, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देंगे। चार्ट में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि 320 पॉइंट, लेकिन 320 पॉइंट के लिए आपको वेट भी करना होगा, आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, वो सब्र होना चाहिए कि मेरे को बड़ा टारगेट आज की डेट में बुक करके जाना है। कुछ लोगों का सब्र नहीं होगा, उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो 1:2 में भी खुश रह सकते हैं, तब भी वो प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क आपने अगर 1 रुपये लगाए तो आपने प्रॉफिट 2 रुपये कमाए यहाँ पर ना। अब थर्ड बैक टेस्टिंग पे चल के देखते हैं। सेम वही आप देखेंगे, थर्ड डे में आपने रिसेंट का डेटा है, ये जैसी 9:15 की कैंडल आपके पास बनती है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसके हाई लो को मार्क करने के बाद ये रहा इसका हाई लो, और यहाँ पे क्या करेंगे 50 पॉइंट पे एक इसका लाइन को ड्रॉ कर देंगे। 50% अगर ब्रेक अप कर रहा है तो आपका कॉल साइड का ट्रेड बनना है। अगर ये 50% के नीचे जाने की कोशिश करता है तो आपका पुट साइड का ट्रेड बनना है। एसएल क्या बनना है, कैंडल हाई और कैंडल लो ही आपकी स्टॉप लॉस बनने वाले हैं। डिफरेंट केसेस में अगर आप कॉल का ट्रेड लेंगे तो आपको लो को अपना स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा, अगर आप पुट का ट्रेड लेंगे तो कैंडल हाई को अपना स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि ये जो सेटअप है आपको उस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में ये ऐसे बैठ जाएगा जैसे कि हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ना एक ही चीज़ को बार बार, तो हमारे दिमाग में बैठ जाती थी। तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आज के दिन में दिया गया आपका ये जो टाइम है ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही आसान बनाने वाला है। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की ये पूरी की पूरी एक पोटेंशियल रखता है ये वीडियो, इकलौता वीडियो। ऐसे ही किसी का जो कमेंट था, मैं उनका नाम एक्चुअली याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग उनका एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज था कि सर आप अपना पर्सनल सेटअप बताइए जिससे कि आप ट्रेड करते हैं। तो वही ये सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। लाइव ट्रेड भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि आज का लाइव रिकॉर्डेड वीडियो 150 पॉइंट कैसे कैप्चर किया होगा। तो 150 पॉइंट के चक्कर में आप सीधा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, एक एक पॉइंट को आपको देखना है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको 20 मिनट 30 मिनट की एक वीडियो में मिलने वाले हैं। बट इस एक वीडियो को बनाने के लिए मैंने कितनी बैक टेस्टिंग की होगी, कितना डेटा छाना होगा, उसके बाद जब मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में ये वाला सेटअप काम कर रहा है, 90% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। तो देखिए जैसे आप देखते हैं 55 पॉइंट का आपने यहाँ पे एसएल रखा तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट आपने बुक किए। मैं कह रहा हूँ 1:3 बुक कर लिया, तब भी आप देखिए 3 ट्रेड आपने किए हैं, तीनों के तीनों आपके प्रॉफिटेबल हैं। और पॉइंट्स देखिए आप कितने कैप्चर करें। आप मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड के लिए बैठे रहते हैं कि मेरे को 10 पॉइंट्स मिल जाए, मेरे को 20 पॉइंट्स मिल जाए, उसके लिए आप मल्टीपल ट्रेड कर लेंगे। मल्टीपल ट्रेड से क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज बुक हो जाती है। आप ये देखिए हर एक ट्रेड पे 70 पर रुपीज़ पर सिंगल ट्रेड, तो ब्रोकरेज ही जाना है। दिन के आप अगर 100 ट्रेड कर रहे हैं, 50 ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी पर डे की ब्रोकरेज इतनी हो जाएगी जो कि मेरे शायद 6 महीने की होने वाली है। आप देख के सरप्राइज रह जाएंगे कि प्रॉफिट को कमाना और प्रॉफिट को प्रिजर्व करना ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक दिन आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, दूसरे दिन आपने लॉस किया, फिर आपने प्रॉफिट कमाया, बट इस सारी जर्नी में जो आपने अपनी ब्रोकरेज को जनरेट कर दिया वो सारे प्रॉफिट को खा जाएगी आपको। तो थर्ड ट्रेड आपको सक्सेसफुल रहा। फिर नेक्स्ट डे चलते, देखिए कंटिन्यू डे में हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेंडमली कोई भी ट्रेड उठा लिया कि भाई इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको दिखाना है, ऐसा नहीं है। जो ट्रूथ है सो ट्रूथ है। अब नेक्स्ट डे में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये कैंडल देखिए 9:15 की कैंडल बनती है, हालांकि कैंडल बहुत ही इंडिसाइसिव थी, बहुत ही बड़ी कैंडल थी, बट क्योंकि आपको तो दिन का एक ट्रेड करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। आप देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर 50% पे इसका कैंडल का 50% को यहाँ पे मार्क कर चुका हूँ।
उसके बाद आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर ये 50% के ऊपर जाएगी तो आपका कॉल का ट्रेड बन रहा है, अगर 50 पॉइंट के नीचे जा रही है इस कैंडल के तो आपका पुट का ट्रेड बन रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉल का ट्रेड बनता है। ठीक है, कॉल का ट्रेड बनता है, आपने 60 पॉइंट का एसएल रखा था तो 60 के अगेंस्ट मिनिमम 120 पॉइंट तो बनते हैं ना, उसके बाद तो मार्केट जैसा देता है उसके हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए 160 पॉइंट आप बुक कर रहे हैं, आपने 60 पॉइंट का एसएल रख के 160 पॉइंट बुक किया, ऑलमोस्ट 1:3 से थोड़ा सा कम मान लीजिए, बट 160 पॉइंट बुक करना इन अ सिंगल ट्रेड। आप देखिए आप एक ट्रेड में 160 पॉइंट बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड को भी मैंने यहाँ पर आपके डेटा को यहाँ पे टारगेट बुक 160 पॉइंट एज इट इज लिख दिया था। नेक्स्ट चार्ट में चल के देखते हैं। अब इस चार्ट में क्या है, ये उसके कंटिन्यू चार्ट है। अब आप यहाँ पर देखिए सेम वही जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल थी ये पहली कैंडल थी 15 मिनट की, इस 15 मिनट की कैंडल का आपने हाई लो को मार्क किया है। 50% पे मैं ऑलरेडी लाइन खींच चुका हूँ। 50% से अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का ट्रेड आपको इनिशिएट करना है, नीचे जाएगा तो पुट का ट्रेड। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है। पुट का ट्रेड बना, आपने 55 पॉइंट का एसएल रखा, बट सिंगल ट्रेड आपको 300 पॉइंट दे के जा रहा है। 1:6 आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 1:6 या 1:5 देख लीजिए। 1:5 आप सिंगल ट्रेड में बुक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं इस सिंगल इकलौते आपके सेटअप से। अगर आप दिन के 100-200 पॉइंट कमा रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। हम स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है बहुत से को जो ट्रेडर्स हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ब्रोकरेज को जनरेट करते जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, आप सिंगल ट्रेड कर रहे हैं, आप 300 पॉइंट बुक करने के लिए ब्रोकर को क्या दे रहे हैं, सिर्फ 70 रुपये 75 रुपये दे रहे हैं। अगर ये 300 पॉइंट आप मल्टीपल ट्रेड में बुक करते तो दिन के लगभग 1000, 2000, 3000 तो आपकी ब्रोकरेज ही चली जाती है। आपको बचना क्या है इसमें। कॉस्ट, कोई भी कंपनी या कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट कब ग्रो करता है उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। कॉस्ट कैसे कम होगी, आपके नंबर ऑफ ट्रेड कम होने चाहिए। आप किसी भी बड़े ट्रेडर को उठा के देख लीजिए, वो बड़ा इसलिए बना है क्योंकि उसने मल्टीपल ट्रेड करना छोड़ दिया, अपने सेटअप पे ट्रेड किया और सिंगल ट्रेड, डबल ट्रेड, मार्केट के ये ट्रेड वो करते हैं। इसी वजह से वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। हो सकता है कि आप स्कैल्पी कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रेड उठा रहे हैं, आपको लगेगा यार दिन में तो मैंने 2000 रुपये कमा लिए, बट इसको आप मंथ में कैलकुलेट करके देखिएगा। 2000 रुपये आप आज कमाएंगे, कल 5000 रुपये कमाएंगे, लेकिन मंथ के एंड में ब्रोकरेज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं पूरे मंथ काम ही नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉफिट कमाना है तो उसकी कॉस्ट कटिंग कीजिए। उसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट वो है जब भी हम मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो मैं एसएल कितना दे सकता हूँ, वही मेरी कॉस्ट है। उस कॉस्ट को आपने कम करके देखा, ब्रोकरेज भी बच गई, अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया आपका दिन में। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये था 17 तारीख का डे था। अब देखिए सेम वही हुआ, और आप यहाँ पे देखेंगे आपने फर्स्ट कैंडल 9:15 की कैंडल जैसी क्लोज होती है हाई लो को मार्क किया 50%, ये देख लीजिए। 50% को मार्क करने के बाद ऊपर ट्रेड जाता तो आपको कॉल का मिलता, नीचे जाएगी कैंडल तो आपको पुट का मिलता। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो सेकंड कैंडल है वो तो नीचे की तरफ जा रही है, तो हमने इसको पुट का ट्रेड बनाने की कोशिश करी, रिस्क टू रिवॉर्ड से मेंटेन किया। 80 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो 160 पॉइंट चाहिए थे, बट उस दिन हमारा दिन सही नहीं था, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। ये तो पार्ट है, ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है एसएल लगना। तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा 80 पॉइंट का एसएल लगा है। एसएल लगा है तो वो भी नोटेड है कि आपने 80 पॉइंट मार्केट को दिए हैं, और फिर अगर आपने 80 पॉइंट यहाँ पर दिए तो आप पीछे देखिए आप 300 पॉइंट कमा रहे हैं, 200 पॉइंट, तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि आप सिंगल ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका एसएल हिट हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है कि भाई मेरे को तो आज एसएल लग गया, मेरे को तो इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, फिर नया ट्रेड नहीं लेना है, कोई और स्ट्रेटेजी से ट्रेड नहीं करना है। आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अगर आप 100 स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो अपने फोकस को 100 टाइम आप बांट रहे हैं। अगर आप किसी एक स्ट्रेटेजी को 100 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो आप सोचिए आपका फोकस उस पर कितना अच्छा बनेगा। तो किसी ने सही बोला है कि आप किसी काम को 1000 तरीके से मत कीजिए, किसी एक काम को 1000 बार करके देखिए, तो आपकी जो परफेक्शन होगा, जो आपकी एक्यूरेसी होगी
उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। मार्केट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है आपको प्रॉफिटेबल बनाने का, बट हमारा माइंडसेट होना चाहिए उसको प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं मल्टीपल ट्रेड करने से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बनता, ये आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए, एक एसएल हिट किया हमने अभी तक का, और फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे उसके कंटिन्यू डे की बात कर रहा हूँ, 18 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम आप देखेंगे। हालांकि मार्केट साइडवेज रह रहा, उस दिन कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, बट फिर भी हम तो अपने रूल्स पे काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, 50% पे मार्क किया, 50% पे मार्क करने के बाद ऊपर जाएगा तो कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना होता है, 50% के नीचे जाएगा तो पुट का ट्रेड। बार बार कहने का एक ही मेरा रीज़न है ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, दोबारा से आपको ये वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखना पड़े। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप बैक टेस्टिंग करने के बाद इसको अगर लाइव मार्केट में भी करना चाहें तो आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, आपने 60 पॉइंट का ऐसा रखा था तो 121:2 मिनिमम बोला था, 1:2 आपको देखे गया है, तो यहाँ पर आपको 120 पॉइंट आपने बुक किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड में चल के देखते हैं। नेक्स्ट डे की बात करें तो सेम वही जो अपना रूल रहता है कि पहली कैंडल का हाई लो को मार्क किया, 50% जैसे ही मार्क करते हैं 56-55% आता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस था 31 पॉइंट का। और मार्केट में आपने कितने पॉइंट कमाए हैं उस दिन, 190 पॉइंट, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा है, 190 पॉइंट बुक, तो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये डेटा आपको इसलिए मैंने मार्क किया है ताकि ओवरऑल आपकी बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आपको रहा आपको पता चल जाए, ठीक है। अब आप चल के देखेंगे नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे में आप फिर से देखेंगे कि जो पहली कैंडल थी 9:15 की, इसका आपने 50% अगेन से मार्क किया, 50% मार्क करके वहाँ से ट्रेड का वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल 50% के अबव जा रही है या 50% के नीचे जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रेडिंग सेटअप जो है मॉर्निंग का मोमेंटम 9:30 स्नाइपर एंट्री सेटअप एक्टिव होता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको मॉर्निंग का ट्रेड मिलता है, यहाँ पर कितने 34 पॉइंट आपने एसएल रखा तो 70 पॉइंट आपको देखेगी। हालांकि मार्केट बहुत ही साइडवेज रहा, फिर भी आपने मार्केट में उस दिन प्रॉफिट कमाया क्योंकि आप अपने रूल्स पे रहे। अगर ये आपको लॉस देके जाता तो आप 34 पॉइंट का एसएल ले लेते, खुशी खुशी लेते, क्योंकि आपको पता है ये मेरे रूल का एक पार्ट है। तो यहाँ पे भी आप अपने रूल पे बने रहे तो आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपने कैप्चर किया है, तो 70 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे ये देखेंगे 9:15 वाली कैंडल ये रही, 9:15 की कैंडल को आपने मेज़र किया, इसके 50% को मार्क किया, 50% को मार्क करने के बाद वेट किया, 50% के ऊपर जाएगा तो कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, नीचे जाएगा तो पुट का ट्रेड हमारा बनता है। ये सेटअप की रिक्वायरमेंट है। आप इसमें देखेंगे कि सेकंड कैंडल नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई थी, इसके ऊपर गई नहीं है, तो हमने क्या किया, तुरंत यहाँ पर सेकंड ट्रेड इनिशिएट किया जिसमें 119-120 पॉइंट आपने बुक किए, आपने ऐसा रखा था 40 पॉइंट का। तो आप देखिए 1:3 आपने यहाँ पर भी कैप्चर किया। तो ऑलमोस्ट ये कितने ट्रेड का हमने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया, एक बार चेक कर लेते हैं। 9-10 होने चाहिए कम से कम, तभी 90% का निकलेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 ट्रेड किए हैं, 10 में से एक आपका एसएल हिट हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये आपका एसएल है, बाकी सारे आपके प्रॉफिट है। अब अगर आप इसको चेक करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आप 195, 320, 175, ये 300, इन सारी पॉइंट्स को आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, और मैं भी आपके लिए इसको एक कैलकुलेटर पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। आपका 195 आपने एक बुक किया था, प्लस 320 आपने एक और बुक किया, 170 आपने बुक किया, प्लस 160 आपने बुक किया, प्लस 300, ये ह्यूज क्वांटिटी आपने बुक कर दी, प्लस 120 आपने बुक किया, प्लस 190 आपने बुक किया, प्लस 70 आपने बुक किया, प्लस 120 आपने बुक किया, टोटल 1645 पॉइंट आपने बुक किया। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप देखिए 1645 आपने बुक किए थे, 1645 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपने जो स्टॉप लॉस किया था 80 पॉइंट का, -80 कर दीजिए, तो -80 कर दीजिए, तो
आपके पास तब भी आप देखेंगे 1565 आपने 10 दिन के ट्रेड में कमाए हैं। और जो मैं सुबह से बोल रहा था कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1565 पॉइंट आपने कमाए, लेकिन आपने ब्रोकरेज कितनी जनरेट की ये आप सोचिए। आपने सिर्फ 10 ट्रेड लिए हैं यहाँ पर। हमें तो अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। 10 ट्रेड, एक ट्रेड आप किसी भी ब्रोकर में जाके देख लीजिए, एक ट्रेड की ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 65 to 70 रहते हैं, मैक्सिमम 70 लेके चलते हैं। 70 × 10 कर लीजिए तो 700 रुपये की ब्रोकरेज जनरेट होती है। मैं कहता हूँ आपने 1000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिए मैं कहता हूँ। तो चलिए 2000 रुपये का आपका लॉस हो गया। अब आप देखिए 1565 पॉइंट अगर आपने बुक किए थे और आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, 1565 आपके यहाँ पर ये हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, तो जो निकल के आता है लगभग आता है 1,17,375 रुपये। ये आपने कमाए थे। और ये टोटल में से आपने माइनस करना है 2000 रुपये, मैं कहता हूँ ब्रोकरेज लग गई आपकी। तो आप देखिए मोटा मोटा भी अगर मैं बात करूं, 1,15,000 रुपये आप सिंगल लॉट से सिर्फ 10 दिन ट्रेड करके कमा सकते हैं। कौन कहता है कि आपको डेली डेली ट्रेड करना है, आपको पूरे मंथ ट्रेड करना है। आप अपने सेटअप पे काम करेंगे तो एक सेटअप 10 दिन में आपको ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपये कमा के दे सकता है। ये इस सेटअप की पावर है। मैं ये कहता हूँ, चलिए हमें इतना पेशेंस नहीं है कि हम पूरे मार्केट में इतना अच्छा कैप्चर कर पाएँ। 1565 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ 1200 तो करेंगे। 100% कोई कैप्चर नहीं कर पाता, आप 80% कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, तब भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास 10 ट्रेड में आप कमा सकते हैं। इस सेटअप की सबसे अच्छी बात यही है, प्रॉफिटेबल आपको बना देगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत ही मिनिमम लगने वाले हैं। और ब्रोकरेज देखिए, सबसे ज़्यादा लोग परेशान इसी बात से हैं, पूरे मंथ ट्रेड करते हैं, 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, पर ब्रोकरेज की बात आती है तो 60, 70 हज़ार रुपये ब्रोकरेज चली जाती है मल्टीपल ट्रेड की वजह से। तो आपने ये देखा, ये तो आपने चार्ट में देखा। इसके बाद में एक आज की लाइव जो भी मार्केट में एनालाइज करने के बाद हमने ट्रेड को लगाया, मार्केट का वो डेमो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के साथ साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि 150 पॉइंट लाइव मार्केट में हमने कैसे कैप्चर किया।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो में एक एक पॉइंट को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना है। आप ये देख सकते हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी को इतना सिंपल रखा है कि कोई भी नए से नए बंदा जो अभी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने की कोशिश करे वो भी इसको यूज कर सकता है। इसके लिए कोई प्रीवियस नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन आता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता होगा तो ही आप इस पे काम कर पाएंगे। कोई भी इस पे काम कर सकता है, बट आपको इस सेटअप के रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नहीं लिया तो वीडियो को फिर से आप प्ले करके देख सकते हैं। उन सारे रूल्स को अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में नोट करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये एक सेटअप, इकलौता सेटअप आपको इतना अच्छे से रिटर्न दे सकता है कि आपको सारे सेटअप जो आप फॉलो करते हैं उन सबको आप भूल जाएंगे। आपको अपने प्यार में कमी नहीं करनी है। मैं बार बार ये बोलूंगा, इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अपकमिंग वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और मैं आपको इसी तरह की जो लर्निंग वीडियोस हैं जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक दिशा दे सकती है, मैं बनाता रहूंगा। तो बस आज के इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।